देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो हम लोग सबसे पहले रेशो की बात करते हैं। रेशो का मतलब जैसे हमारा ए रेशो बी दे रखा है, इसका मतलब या 2:1 है। अगर ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो ए को 2/3 और बी को 1/3 मिलेगा। ये रेशो होता है सिंपल। हम जो रेशो की बात करते हैं तो रेशो में इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर 1 किलोग्राम है तो दूसरा भी किलोग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम है तो दूसरा भी ग्राम होना चाहिए। और रेशो में रेशो निकालने के बाद में यूनिट खत्म हो जाती है। जैसे मैं 100 ग्राम और 50 ग्राम का रेशो निकालूं तो जब मैं रेशो निकाल लूंगा तो ये 2:1 हो जाएगा, क्योंकि रेशो को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ 2:1 रेशो हो जाएगा, तो ये फिर 2:1 ग्राम नहीं होगा, ये यूनिट फ्री हो जाता है। और जो रेशो होते हैं वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैं 3:4 और 4:3 रेशो अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते। फ्रैक्शन में हम जनरली नहीं लिखते हैं रेशोज को, और नॉर्मल तरीके से हम रेशो को लिखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इनवर्स रेशो। अगर हमारा रेशो 2:1 है तो इसका इनवर्स रेशो निकालेंगे तो 1:2 हो जाएगा, इसे हम इनवर्स रेशो बोल देते हैं। अगर हम कंपाउंड निकालते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, तो जैसे A:B है, C:D है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो A और C की मल्टीप्लाई हो जाएगी और B और D की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम कंपाउंडिंग निकालेंगे तो AC:BD हो जाएगा। अगर अपने आप से कंपाउंड करेंगे तो उसे डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। जैसे 2:1 को कंपाउंड करेंगे तो डुप्लीकेट रेशो होगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब 4:1। तो कोई रेशो है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो उसे डुप्लीकेट रेशो बोलेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब कर देंगे, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट कर देंगे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूबिक रूट कर देंगे। हम रेशो जनरली 2 इंटीजर्स में दिखाते हैं। अगर इंटीजर है तो हम उसे कमेंसुरेबल बोल देते हैं, और अगर इंटीजर नहीं है, जैसे √3 है तो ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको इनकंसिडरेबल बोल दिया जाता है। कंटिन्यूड रेशो में हम लोग कंटिन्यूड लिखते हैं, 1-2 से ज्यादा होते हैं। जैसे ये कंटिन्यूड रेशो हो जाएगा 1:2:3, 200, 400, 600 का रेशो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, वो उससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारा रेशो एनालिसिस था। जैसे इसमें कंपाउंडेड पूछा है 2, 3, 9, 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 का, तो हम इन सब का फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वो रेशो हमारा कंपाउंडेड रेशो हो जाएगा। डुप्लीकेट रेशो पूछा है 3² और 4² हो जाएगा, मतलब 9:16 हमारा डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा। तो ये हमारा रेशो एनालिसिस था, जो एक सिंपल है। हम लोगों को इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शन, तो रेशो और प्रोपोर्शन काफी हद तक मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 80 रुपीज अर्न करता है आनंद और 90 रुपीज अर्न करता है प्रमोद। तो अगर हम टोटल अर्निंग का रेशो निकालें तो ये आता है 8:9। लेकिन अगर हम अर्निंग पर आर का निकालें, क्योंकि यहाँ पर आर्स भी दिए हुए हैं हमें, तो अगर हम देखें कि 1 घंटे में वो कितना अर्निंग करते हैं, तो 80/7 ये अर्निंग करता है आनंद 1 घंटे में, और प्रमोद अर्न करता है 90/12। तो अगर हम इसको 7
और 12 ये है 7 से मल्टीप्लाई पहले कर दें तो ये हो जाएगा 80 to 630 अपॉन 12 जो आ रहा है 52.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 160 और 105 और ये 5 से जा रहा है 21 और 32, तो 32:21 हमें दिया हुआ है। तो रेशो अगर हम देखें तो टोटल का रेशो निकालेंगे तो जो आर्स है वो दिया हुआ का सेंस नहीं है, तो टोटल अर्निंग की वजह अर्निंग पर आर का रेशो हमें इसमें पूछा गया है। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। बच्चों प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ए और बी का रेशो अगर इक्वल है सी और डी से, तो इसे ऐसा लिखते हैं हम ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। ये ए रेशो बी प्रोपोर्शनेट है सी इज टू डी के। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट और फोर्थ है इसे हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, बी और सी को मिड या मीन टर्म्स बोलते हैं। तो मीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करा जाए और एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करा जाए तो ये दोनों इक्वल आते हैं, ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। और अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि सेकेंड और थर्ड टर्म अगर सेम है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। आपको ध्यान रखना है दोनों रेशो अलग अलग है, तो जो फर्स्ट रेशो है उसका यूनिट्स और सेकंड रेशो है उसका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रेशो में रुपीज है दोनों, तो सेकंड रेशो में दोनों टॉफी है। इनका प्रोपोर्शन निकालना पॉसिबल है क्योंकि प्रोपोर्शन दोनों रेशो का आपस का रेशो होता है, वो दोनों सेम होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपको ये दिया हुआ है 2.4, 3.2 और 1.5 और 2, तो एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई करें 2.4 इंटू 2 इट शुड बी इक्वल टू 3.2 इंटू 1.5, तो ये हमारा 4.8 आंसर आ रहा है दोनों साइड का। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है प्रोपोर्शन में है। तो कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो 2/3, 3/7, 4 और फोर्थ डी पूछा है, तो हमें पता फर्स्ट और फोर्थ की और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होती है। तो 2/3 इंटू डी इक्वल टू 3/7 इंटू 4, यहाँ से डी का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन दो ही दिए हैं, तो ए हो गया 2.4, बी हो गया 9.c और सी हमें पता लगाना है। तो हमें पता बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी सी का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन है तो ये ए हो गया और ये सी और ये बी, फॉर्मूला वही बी वाला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये हम सीख चुके हैं, ये हमें पता है। एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, ए को बी और बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, सी को डी और डी को ई की जगह से रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने बता भी रखा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे 5:4 है, 10:8 है, इन्वर्ट कर दिया तो 4:5 और 8:10 भी सेम ही रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा
ऑल्टरेंडो, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ए और बी है और COD है, तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, हम ऑल्टरेंडो में बी और सी की जगह रिप्लेस कर देते हैं। जो बी और सी है ऑल्टरेंडो में बी और सी की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो 5:4 की जगह 5:10 और 10:8 की जगह 4:8 आ जाता है, लेकिन ये भी हमेशा सेम ही रहता है। कंपोनेंटों में ए की जगह A+B हो जाएगा, सी की जगह C+D हो जाएगा, इसे कंपोनेंटो बोलते हैं। डिविडेंडो में ए की जगह A-B और सी की जगह C-D हो जाएगा, इसे डिविडेंडो बोलते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में ए की जगह A+B, बी की जगह A-B ऐसा हो जाता है, इसे हमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। और सबको प्लस करते चले जाएंगे तो अडेंडो बोलते हैं, जैसे A/B, B, C/D इस में प्लस करते चले जाएंगे तो अडेंडो होता है। इसमें एक सब्ट्रैक्ट भी होता है, वो हमारे को इस थ्योरी में नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम चैप्टर के एंड में देखते हैं तो वहां पर हमें समरी में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं समरी में कहाँ दिया हुआ है हमें। यहाँ समरी है चैप्टर के एंड में, यहाँ पर ये एक हमें सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड सब्ट्रेंडो दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए की जगह A-C और बी की जगह B-D लिखते हैं, तो ये सब्ट्रेंडो है, ये भी एक MCQ में दिया हुआ था, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रोपोर्शन और रेशो ये एक सिंपल चैप्टर है जो हम बहुत आराम से बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं।